तो मैं पहला गुरुकुल ही बंगाल से प्रारंभ करने जा रहा हूँ। मैंने चेष्टा की कि वनवासी समाज में, आदिवासी समाज में, जनजातियों के बीच लगभग 25-26 वर्षों से मैं काम कर रहा हूँ। 2 स्कूल हमारे वहाँ चल रहे हैं। आज हमारे वनवासी जनजाति समाज के बहुत सारे लोग यहाँ आए हुए, उनके नगाड़े रखे हुए यहाँ, वो अपना प्रदर्शन भी करेंगे बाद में, क्योंकि हमारे माननीय रक्षा मंत्री को जाना है और हम उनके हाथों से ही, क्योंकि हम लोग जानते हैं महान कार्य महान व्यक्ति के हाथों से ही होना चाहिए। और हमारे रक्षा मंत्री निर्विवाद व्यक्ति हैं, बड़ा नाप तोल के बोलते हैं। शायद उन्होंने सरदार पटेल को बहुत बारीकी से पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा। सरदार पटेल बहुत नहीं बोलते थे और उनका काम बहुत बोलता था। तो आज हम वो शुभारंभ जो गुरुकुल वहाँ खोलेंगे और उसके प्रस्तोता, दिग्दर्शक, निर्देशक अजय श्रॉफ और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना श्रॉफ यहाँ आए हुए हैं। उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। और मैं आपको बताऊं, वनवासियों के बीच बहुत जल्दी एक गुरुकुल भी हम, अच्छा बड़ा गुरुकुल, और हमारी कार्यशैली एक अलग तरह की है। मैं आपको बताऊं, मुझे जब भुज में भूकंप आया तो केशुभाई पटेल ने, उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने घोषणा की कि समाज सेवी संस्थाएं आगे आए। हम लोगों ने चेष्टा की कि हम लोग वहाँ के अनाथ बच्चों को गोद लें और काम करें। मैंने उनसे कहा कि 100 बच्चे मैं लूँगा। पूना में हमारा आश्रम था, हमने कहा वहाँ शुरुआत करते हैं। 1 हफ्ते बाद उनका फ़ोन आया कि गुजरात का अनाथ बच्चा किसी और प्रदेश में पले, ये गुजरातियों को स्वीकार नहीं है। गुजरात का बालक गुजरात में ही पलना चाहिए। मैंने कहा मैं गुजरात में शुरू कर देता हूँ। उन्होंने कहा तो भूमि हम आपको देते हैं भुज में, आप आइए। मैंने कहा भुज में नहीं शुरू करूँगा। कारण, मैंने कहा कारण ये है, बच्चे को गोद लेने का मतलब है आप उसके माँ बाप बनोगे, उसे पढ़ाओगे, उसका विवाह होगा, उसको नौकरी भी लगनी चाहिए। मेरे पास सूरत में ऐसे व्यापारी लोग हैं, मेरे बच्चे पढ़ करके जब लायक बन करके निकलेंगे, मैं उनको नौकरी भी लगवा कर दूंगा। मैंने कहा कार्य पद्धति अलग होनी चाहिए। हम लोगों ने 1000 बच्चों के लिए, लावारिस बच्चे, आप लोगों को मैं बताऊं कि भारत में लगभग 4.5 करोड़ अनाथ बच्चे हैं और 2 करोड़ के लगभग लावारिस बच्चे हैं। माफिया उनको अपनी तरफ खींचने में और वो ड्रग्स के एडिक्ट होते जा रहे हैं। उनके लिए हमने ज्ञानदीप विद्यालय खोला था फरीदाबाद में। भीख मांगने वाले, कूड़ा कचरा बीनने वाले बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। वहाँ के लोगों ने आकर के कहा कि इन बच्चों को पढ़ा तो दोगे, पढ़ लिख करके तो बेकार हो जाएंगे। अभी ये जो है कूड़ा कचरा बीन के लाते हैं, 200 रुपये रोज कमाते हैं। मैंने उस वहाँ पर स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी खोला, 90% बच्चों की नौकरियाँ भी लगवा दी।
पूरे देश में अलग अलग तरह से हम लोग काम करते हैं, लेकिन ये युग है संचार क्रांति का युग। संचार क्रांति के इस युग में आवश्यक है संस्कार क्रांति की, और माध्यम बनना चाहिए संचार क्रांति को ही संस्कार क्रांति का माध्यम बनाकर हम काम करें, बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। और मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि हमारे पूज्यवर स्वामी रामदेव जी ने, जब हम लोग बैठ कर के वार्ता कर रहे थे, कुछ विमर्श चल रहा था, उन्होंने कहा कि इस धारा के लिए मैं भी आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। तो मैं उनसे विनोद करते हुए कह रहा था, हम लोग तो छोटी सी धारा है, आप बड़ी धारा है, तो हम भी रामगंगा में शामिल हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, हम सब की गंगा एक ही है, सनातन गंगा, और हम सब उसकी धारा है। तो आज बहुत गौरव का विषय है। सबसे पहले तो हम समस्त सदन की ओर से जोरदार करतल ध्वनि के साथ अपने रक्षा मंत्री माननीय